परवीन तोगड़िया, योगी आदित्यनाथ, साध्वी, साक्षी महाराज जैसी मानसिकता के लोग देखें कि कैसे इस मदरसे में तिरंगा शान से लहराया जाता है। हिंदू टीचर्स मदरसे में जॉब कर रहे हैं, किसी मजबूरी में नहीं बल्कि उनको यहाँ का माहौल अच्छा लगता है। हिंदू लड़कियां यहाँ और सब्जेक्ट के साथ उर्दू पढ़ रही हैं और उन्हें खाना खाने की दुआ, सोने की दुआ, नमाज में पढ़ी जाने वाली दुआ याद है और उनके माँ बापों को इस पर कोई एतराज नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सना सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैर। ये मदरसा है उत्तर प्रदेश के जिला प्रतापगढ़ के रानीगंज का। मदरसे का नाम है अल फारूक एंग्लो अरबिक दरसगाह इस्लामी और इसके सेक्रेटरी हैं जनाब डॉक्टर हबीब अंसारी साहब। ये है वक्त मीडिया। आइए ले चलते हैं आपको प्रतापगढ़ के रानीगंज में पावर हाउस के पास मैदान में, जहां गंगा जमनी एकता मंच ने ऑर्गेनाइज किया जश्न डॉक्टर ताबिश मेहंदी ऑल इंडिया मुशायरा। इस मुशायरे के कन्वीनर रहे उर्दू नवाज शख्सियत हरदिल अजीज मोहम्मद सलीम साहब, साबिक प्रधान। इस मुशायरे के को कन्वीनर रहे जनाब फैजान अहमद अंसारी साहब, जो रानीगंज और उसके आसपास मुशायरों की रिवायत को जिंदा रखे हुए हैं। मुशायरा कमेटी के सदर हैं जनाब रियाज अहमद राइन साहब। जी हां, मुशायरा कमेटी के सलाहकार हैं जनाब इसरार अहमद साहब। इस मुशायरे को अपना भरपूर ताउन दिया जनाब लियाकत भाई ने। लियाकत भाई मुंबई के बिजनेसमैन हैं। अपनी कारोबारी मसरूफियात के बावजूद वो उर्दू प्रोग्रामों को अपना भरपूर ताउन देते रहते हैं। इस मुशायरे के मेहमान खुसूसी रहे खूबसूरत नौजवान जनाब अबू जर अहमद अंसारी साहब। अबू जर अहमद अंसारी साहब अहमदाबाद में बिल्डर हैं और उर्दू नवाज शख्सियत के मालिक हैं। साल में कई मुशायरे ऑर्गेनाइज करके उर्दू को फरोग देने में वो अपना अहम रोल अदा करते हैं। काला धन और अच्छे दिन की बात आती है तो भाजपा वालों के बाल खड़े हो जाते हैं साहब। जी जी जी, वो पिछले दिनों हुआ क्या, हमारे प्रधानमंत्री जी एक नाई की दुकान पे बाल कटवाने पहुंचे। नाई ने बाल काटते समय पूछा, साहब ये अच्छे दिन का क्या लफड़ा है? मोदी चिल्लाए और बोले, साले तू बाल काट रहा है या इंक्वायरी कर रहा है? आगे 4 मिसरे और हाजिर करता हूँ और खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ डॉक्टर एहतसाम भाई साहब की दुआएं चाहते हुए शेर हाजिर करता हूँ। सियासत की पतंगे उड़ रही है आसमानों में, सियासत की पतंगे उड़ रही है आसमानों में, सभी भक्तों के रातों में तो अब नफरत का धागा है, सभी भक्तों के रातों में तो अब नफरत का धागा है। अगर कानून की डोरी तुम्हारी सख्त है तो फिर, अगर कानून की डोरी तुम्हारी सख्त है तो फिर विजय माल्या भारत छोड़ करके कैसे भागा है। देखा आपने, पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब पर चुटकुला सुना दिया, फिर मशहूर बिजनेसमैन विजय माल्या के भारत से विदेश भागने पर इशारों में मोदी जी से सवाल कर दिया। जी हां, आप सबके नन्हे मुन्ने मुशायरे की दुनिया के लिटिल स्टार सुफियान प्रतापगढ़ी ने कुछ इस तरह से अपनी बात रखी कि इस मुशायरे में मौजूद हजारों की तादाद में लोग उनके कायल हो गए। जी हां, उन्होंने मां की अजमत पर भी शेर सुनाए और जनाब आजकल रोमांटिक भी हो रहे हैं, रोमांटिक शेर भी उन्होंने सुनाए। तो किस तरह से उन्होंने अपने चाहने वालों का दिल जीता ये आप देखेंगे पूरा ये वीडियो नॉन स्टॉप। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा 10 सेकंड दें तो मैं बता दूं कि अगर आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल है तो एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर येला टॉक लिख के येला टॉक ऐप को डाउनलोड करके आप हमारे सभी ग्रुप से जुड़ सकते हैं। अब सुनते हैं सुफियान को। अब मैं एक ऐसे अजीम शायर को आवाज देने जा रहा हूं जिसकी जिंदगी का मकसद उर्दू अदब की खिदमत करनी है।
मेरे दोस्तों सुफियान, मेरे दोस्तों मेरी बात सुनिए। सुफियान को बुला देंगे, मुशायरा खत्म हो जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक है मेरे दोस्तों, आप लोगों की ख्वाहिशों को मैं एहतराम कर रहा हूं। जनाबे सुफियान प्रतापगढ़ी एक कद्दावर शायर, प्रतापगढ़ की सरजमीन पर इस बच्चे का बहुत ज्यादा एहसान है। इसके एहसानात को यहाँ का मुसन्निफ जब तारीख लिखेगा तो यकीन मानिए इसके एहसानात को कभी भी वो फरामोश नहीं कर सकता। कल तो ये एक बच्चा था मगर आज एक कद्दावर शख्स बन गया है। जनाब सुफियान प्रतापगढ़ी, शानदार इस्तेकबाल कीजिए जनाब सुफियान प्रतापगढ़ी का। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। दोस्तों, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अपने शहर के लोगों का आखिर किन लफ्जों के साथ शुक्रिया अदा करूं। शायद लफ्ज कम पड़ जाएंगे। दोस्तों, आप सबकी दुआओं और मोहब्बतों ने ही मुझे इतनी कम उम्र में राहत इंदौरी साहब, मुनव्वर राणा साहब और इमरान प्रतापगढ़ी भाई की सफ में लाकर खड़ा कर दिया। जी जी जी। दोस्तों, आप सबकी दुआओं की बदौलत आज मैं हिंदुस्तान के बड़े से बड़े मुशायरे का सफर तय कर रहा हूँ। दोस्तों, मुझे मंच तक लाने और शायरी सिखाने में अगर किसी का अहम रोल रहा है तो वो मेरे चचा हाफिज ऐनुल साहब और नजमी हसन साहब का। बहुत ही खूबसूरत से महफिल सजाई है। जी 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 जी। सलीम पठान साहब, फैजान अंसारी साहब और हमारे बहुत प्यारे दोस्त मौलाना राशिद नदवी साहब की दुआएं चाहते हुए शेर हाजिर करता हूँ। जी 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 सुफियान साहब। अपने मौला की इबादत के लिए आए हैं, अपने मौला की इबादत के लिए आए हैं, अपने माँ बाप की खिदमत के लिए आए हैं, अपने माँ बाप की खिदमत के लिए आए हैं, खिदमत के लिए आए हैं। मुक्तदी दुनिया के हरगिज़ नहीं बन सकते हम, मुक्तदी दुनिया के हरगिज़ नहीं बन सकते हम तो दुनिया में इमामत के लिए आए। क्या बात है मेरे दोस्तों, और दाद से नवाजिए। बहुत ही कद्दावर शायर है, और दाद से नवाजिए मेरे दोस्तों। लिए आए हैं अपने मौला की इबादत, बहुत ही पाकीज़ा मतला आपने पेश किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आइए चार मिसरे और हाजिर करता हूँ। जी जी, इनायत खास और खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ जी 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 शकील भाई, अबू जर्स भाई का। जी जी, मेहमान खुसूसी भी आपकी अभी कुछ दिन पहले आपकी जात पे तवज्जो रखे हुए हैं। जनाब मेहमान खुसूसी साहब यहाँ पे तशरीफ फरमा है। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान में एक बम ब्लास्ट हुआ। जी जी, उसमें न जाने कितने मासूम बच्चे शहीद हो गए। मैं यहाँ से चार मिसरे हाजिर करता हूँ। जी जी, बड़ी खूबसूरत इब्तिदा आप कर रहे हैं। जी जी। छोड़ कर तेरा दर कहाँ जाए, छोड़ कर तेरा दर कहाँ जाए, ऐ खुदा तू ही एक सहारा है। जुल्म की आधियों को रोक ले अब, जुल्म की आधियों को रोक ले अब, तेरे बंदों ने ये पुकारा है, तेरे बंदों ने ये पुकारा है। बहुत बहुत
बहुत शुक्रिया। बहुत ही सच्ची शायरी कर रहे हैं जनाब सुफियान साहब, और आप मुस्कुरा रहे हैं। यकीन मानिए मुस्कुराने के बाद आप शाहिद आफरीदी की तरह लग रहे हैं। दोस्तों, अभी तक तो मैं नर्म लहजे में अदब की बात कर रहा था। जी 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 अब आइए अपने पुराने तेवर में आता हूँ, जी जी जी, यकीनन हम लोग जिसके लिए मुंतजिर मैं हैं, उसी तेवर के मुंतजिर हैं। जिसके लिए मैं जाना पहचाना जाता हूँ। जी, मैं जी। चाहता हूँ कि आगे से लेकर पीछे तक पूरा मजमा एक बार जोरदार तालियां बजाकर मेरी हौसला जी अफजाई जी, फरमाए। शानदार इस्तकबाल के लिए, अजीम शायर के लिए शानदार इस्तकबाल। पढ़ता हूँ, बताओ खास जी मुलाजा जी, फरमाए। इनायत इनायत। सिर्फ लाशों का धंधा है तेरा, सिर्फ लाशों का धंधा है तेरा, और कोई तिजारत नहीं है। सच्चाई है। साहब, गोलियां लगाई जा रही है हमारे लाशों की। जी जी किसी का भी कत्ल हुआ, कातिल को पकड़ने की बात भी होती है। पहले हमारे लाशों की कीमत लगाई जाती है 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख। आज मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ उन लाशों के व्यापारियों से एक बात कहना चाहता हूँ क्या कि बात है, साहब, क्या बात है। साहब, आप हमारे लाशों को पैसों से मत तोड़िए। हम वतन पर जान देने से नहीं डरते। क्या हमें बात है, सिर्फ जिंदाबाद। इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। क्या मैं बात शेर हाजिर करता हूँ, बतौर खास। जी, इनायत इनायत सुफियान साहब जी, इनायत। सिर्फ लाशों का धंधा है तेरा, सिर्फ लाशों का धंधा है तेरा, और कोई तिजारत नहीं है। सिर्फ लाशों का धंधा है तेरा, और कोई तिजारत नहीं है। सिर्फ लाशों का धंधा है तेरा, सिर्फ लाशों का धंधा है तेरा, और कोई तिजारत नहीं है, और कोई तिजारत नहीं है। पहन लो हाथ में अपने चूड़ी, तेरे बस की हुकूमत नहीं है। क्या बात है। हाथ में अपनी चूड़ी, तेरे बस की हुकूमत नहीं है। हो जियाउल या तंजील अहमद, सबके कातिल को सूली चढ़ाओ। हो जियाउल या तंजील अहमद, सबके कातिल को सूली चढ़ाओ। सिर्फ इंसाफ हम चाहते हैं, हमको पैसों की चादर न, हाँ, क्या बात है सुफियान। सिर्फ इंसाफ बहुत अच्छा हम शेर। चाहते हैं, हमको पैसों की चाहत नहीं है। जी जी, दोस्तों, जितनी तालियां भी आप लोगों ने बजाई है, इतनी तालियों में तो बिहारी लोग सूती पीटते हैं। जरा एक बार यूपी वाली तालियां बजा कर दिखाओ। क्या बात है, क्या बात है। क्या खूबसूरत जुमला आपने पेश किया है, क्या बात है। दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है कि मेरी शायरी समझ में आए या ना आए, यही तालियां बजा लेना। घर जाने के बाद मत बजाना। जी जी जी, वो पिछले दिन हुआ क्या, मैं रानीगंज चौराहे पे खड़ा था, जी तो एक शख्स मेरे सामने तालियां बजाता हुआ आया। मैंने उसको 10 का नोट उसके सामने थमाया। उसने कहा, मुझे भिखारी समझ रहे हो क्या जो 10 का नोट दे रहे हो? मैंने कहा, तो फिर तुम तालियां क्यों बजा रहे हो? उस शख्स ने जवाब दिया कि पिछले दिनों मैंने प्रतापगढ़ में एक मुशायरा सुनने गया था, तो वहाँ एक शायर ने कहा था, जब शेर समझ में आ जाए तालियां बजा देना। आज समझ में आया है, इसीलिए आज तालियां बजा रहा हूँ। क्या बात पढ़ता हूँ, है। बतौर खास मुलाज़ा जी जी, फरमाएं। सच्चाई है, यही सच्चाई है। जी जी, हवाएं नफरतों की चल रही है रोज भारत में, हवाएं नफरतों की
चल रही है रोज भारत में, मोहब्बत भाईचारा के सुहाने दिन वो लौटा दो, मोहब्बत भाईचारा के सुहाने दिन वो लौटा दो। ये अच्छे दिन तुम्हारे जान ले लेंगे गरीबों के। दोस्तों, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा शायर तो नहीं हूँ, मैं एक मकतब में पढ़ने वाला क्लास 3 के स्टूडेंट हूँ, लेकिन अल्लाह ताला ने थोड़ा बहुत शायरी का इल्म जरूर दिया है। दोस्तों, आज मैं इतने बड़े पढ़े लिखे लोगों के बीच एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या मुझे कोई अच्छे दिन की परिभाषा बतलाएगा? क्या बात है सुफियान साहब, बहुत अच्छा सवाल है। क्या यही है अच्छे दिन कि गांधी जी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताया जाए? क्या बात है। क्या यही है अच्छे दिन कि अंग्रेजों के खिलाफ पहली तलवार उठाने वाले शेर हिंद टीपू सुल्तान को देश का गद्दार बताया जाए? क्या बात है। अरे क्या यही है अच्छे दिन कि गाय के नाम पर इखलास जैसे बेगुनाह मुसलमान का कत्ल कर दिया जाए? क्या बात है यार। क्या यही है अच्छे दिन कि सरहद पर शहीदों की खून की नदियां बहें? क्या बर्निंग सवालात आप पेश कर क्या रहे हैं। यही है अच्छे दिन कि साध्वी, साक्षी, योगी, तोगड़िया और कमलेश तिवारी जैसे नफरत की देवी देवताओं की जुबान पे कोई लगाम न लगे? जी। क्या यही है अच्छे दिन कि देश में कहीं भी दंगा हो उसके बाद 10 मुस्लिम नौजवानों को पकड़कर जेलों के अंदर बंद कर दिया जाए? अरे साहब जी, अगर यही अच्छे दिन है तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप हमारे पुराने बुरे दिन लौटा दीजिए। हाँ, क्या बात है सुफियान साहब, क्या बात है। क्योंकि हम आपके अच्छे दिनों से उब चुके हैं। मैं शेर बहुत अच्छे सुफियान साहब, क्या बहुत खूबसूरत सवालात की सीरीज आपने लगाई, और आखिर का जो सवाल था वाकतन बहुत ही शानदार था। हवाएं नफरतों की चल रही है रोज भारत में, मोहब्बत भाईचारा के सुहाने दिन वो लौटा दो। ये अच्छे दिन तुम्हारे जान ले लेंगे गरीबों के। ये अच्छे दिन तुम्हारे जान ले लेंगे गरीबों के। गुजारिश है अरे साहब पुराने दिन वो लौटा दो। गुजारिश है अरे साहब पुराने दिन को लौटा दो, वो लौटा दो। 4 मिसरे और समाप्त फरमाएं। जी इनायत। बीज नफरत के बोने से क्या फायदा? बीज नफरत के बोने से क्या फायदा? बीज नफरत के बोने से क्या फायदा? प्यार का दीप हर सू जलाते रहो। बीज नफरत के बोने से क्या फायदा? प्यार का दीप हर सू जलाते रहो। बीज नफरत के बोने से क्या फायदा? बीज नफरत के बोने से क्या फायदा? प्यार का दीप हर सू जलाते रहो। तुमको जन्नत मिलेगी, तुमको जन्नत मिलेगी यकीनन है सच। तुमको जन्नत मिलेगी यकीनन है सच। माँ के पैरों को अपने दबाते रहो। क्या पैगाम माँ दिया है के ऐसा? पैरों को बहुत ही अजीम पैगाम आपने दिया है। तुमको जन्नत मिलेगी यकीनन है सच। माँ के पैरों को अपने दबाते रहो। दोस्तों, ऐसा लगता है कि आप सब कसम खा के आए हैं कि तालियां नहीं बजाएंगे। जरा एक बार आगे से लेकर पीछे तक पूरे मजमा जोरदार तालियां जी बजाएंगे। यकीनन तालियों से शानदार इस्तेकबाल कीजिए। अभी ये एक तालियां अजीम नहीं है। है, अभी लगता है कि ऐसे सुरती पीट रहे हैं आप। जरा एक बार यूपी वाली तालियां बजाओ। जी पढ़ता हूँ बतौर खास।
मेरे दोस्तों, तालियां ऐसे नहीं बजाई जाती, तालियों की आवाज कुछ और होती है। जी जी सुफियान साहब, आपके इस्तेकबाल में बहुत ज्यादा तालियां बज रही हैं, बज चुकी हैं, बजती रहेंगी। दोस्तों आइए नौजवानों के हवाले से आखिरी 4 मिसरे पढ़कर अपनी जगह लेता हूँ। जी जी अच्छा नहीं है तेरा, अच्छा नहीं है तेरा यूं छत पे आना जाना, अच्छा नहीं है तेरा यूं छत पे आना जाना, बाली उम्र है तेरी, बाली उम्र है तेरी, अभी खुद को तुम बचाना, बाली उम्र है तेरी, अभी खुद को, बाली उम्र है तेरी, अभी खुद को तुम बचाना, दिल है बड़ा ये नाजुक, दिल है बड़ा ये नाजुक, ये इल्तिजा है तुमसे, क्या बात। जी 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 बहुत दिल है बड़ा ये नाजुक, दिल है, जी 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 मेरे दोस्तों, गजल इधर हो रही है, आप लोग उधर क्यों देख रहे हैं? गजल की शहजादी मुशारा गाह में मुंतजिर है, आपके तवज्जो के तालिब है। आप लोग मुशारा गाह के बाहर ना देखिए, गजल की शहजादी मुशारा गाह में जलवा अफरोज है। और गजल का शहजादा जनाब सुफियान प्रतापगढ़ी इस वक्त गजल की शहजादी की बाहों में बाहें डाले हुए खरामे नाज के साथ चहलकदमी कर रहा है। शानदार इस्तकबाल कीजिए जनाब सुफियान प्रतापगढ़ी का। अच्छा नहीं है तेरा यूं छत पे आना जाना, बाली उम्र है तेरी, बाली उम्र है तेरी, अभी खुद को तुम बचाना, जी। दिल है बड़ा ये नाजुक, दिल है बड़ा ये नाजुक, ये इल्तिजा है तुमसे, नजरों से तीर अपनी, नजरों से तीर अपनी, अभी मुझ पे मत चला। जी आप लोग क्या फरमा रहे हैं सुफियान को? आइए सुफियान साहब, बहुत मोहब्बतों से लोग पुकार रहे हैं आपको, आइए। उनके अरमानों का कत्लेआम मत कीजिए। बहुत खूबसूरत लोग बैठे हुए हैं, यकीन मानिए बहुत अच्छा लग रहा है। जी 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 सुफियान प्रतापगढ़ी, आपका महबूब तरीन शायर आपके सामने। दोस्तों मैं चाहता तो ये था आप सब अपने मेहमान शायर को सुनिए, मैं तो आपका घर को आप जब चाहेंगे तब सुना दूंगा। अभी मॉर्निंग में मेरी फ्लाइट है उड़ीसा के लिए, वहाँ एक बड़ा प्रोग्राम में शिरकत करना है। जी 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 दोस्तों अच्छे जब काला धन और अच्छे दिन की बात आती है तो भाजपा वालों के बाल खड़े हो जाते हैं साहब। जी 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 वो पिछले दिनों हुआ क्या, हमारे प्रधानमंत्री जी एक नाई की दुकान पे बाल कटवाने पहुँचे। जी जी नाई ने बाल काटते समय पूछा, साहब ये अच्छे दिन का क्या लफड़ा है? मोदी चिल्लाए और बोले, साले तू बाल काट रहा है या इंक्वायरी कर रहा है? दूसरे दिन उसी दुकान पे अमित शाह जी पहुँचे। जी जी नाई ने फिर वही सवाल दोहराया, साहब ये काला धन कहाँ रुका हुआ है? अमित शाह जी चिल्लाए और बोले, साले तुम मुझसे ये फालतू के सवाल क्यों करते हो? नाई ने कहा, सॉरी साहब नहीं पूछूंगा। तीसरे दिन सीबीआई की टीम नाई की दुकान पे पहुंची। नाई से पूछताछ की कि ये बता तेरा माकपा और केजरीवाल से क्या संबंध है? नाई ने कहा, कुछ नहीं सर,
सीबीआई की टीम ने कहा, तो फिर तुम भाजपा के नेताओं से फालतू के सवाल क्यों करते हो? नाई ने जवाब दिया, अगर नाई का जवाब अच्छा लगे तो आगे से लेकर पीछे तक पूरा मजमा एक एक शख्स ही हाथ हवा में लहरना चाहिए। नाई ने जवाब दिया कि दरअसल बात ये है, जब भी इनके सामने अच्छे दिन और काला धन वापसी की बात आती है तो इनके बाल खड़े हो जाते गए और हमें बाल काटने में आसानी हो जाती है। इसीलिए पूछता रहता हूँ। क्या तमीज़बाजी है सुफियान साहब की। आप अच्छे शायर के साथ साथ अच्छे मुकर्रिर भी हैं, अच्छे ओरेटर भी हैं, बहुत अच्छे ओरेटर शायद। जी जी मेरे दोस्तों, मोहब्बतों से सुन लीजिए, बहुत अजीम शायर है। उड़ीसा जो है, कल इनकी रवानगी है, उड़ीसा की सरजमीन पर प्रतापगढ़ का नाम ये रोशन करने जा रहा है। इसका शानदार इस्तेकबाल कीजिए मेरे दोस्तों। वो शायद नीम की लकड़ी को ही चंदन समझ बैठे। जी जी वो शायद नीम की लकड़ी को ही चंदन समझ बैठे, जो पाया देश की कुर्सी तो फिर लंदन समझ बैठे। जो पाया देश की कुर्सी तो फिर लंदन समझ बैठे। ये सब धन वापसी, घर वापसी का खेल दिखला कर, ये सब धन वापसी, घर वापसी का खेल दिखला कर, वो मुस्लिम नौजवानों को ही काला धन समझ बैठे। वो मुस्लिम नौजवानों को ही काला धन समझ बैठे। चार मिसरे और समाप्त फरमाए। जी जी सुफियान साहब इरशाद। दिलों में जज्बे ईमां अभी भी जिंदा है। दिलों में जज्बे ईमां अभी भी जिंदा है। दिलों में जज्बे ईमां अभी भी जिंदा है। मेरे रसूल का फरमा, मेरे रसूल का फरमा अभी भी जिंदा है। मेरे रसूल का फरमा अभी भी जिंदा है। नबी की शान में, नबी की शान में जिसने किया है गुस्ताखी, मुझे है गम की वो नादा अभी भी जिंदा है। मुझे है गम की वो नादा अभी भी जिंदा है। दोस्तों, जब से आसाराम बापू चर्चे में आए, बच्चे गांधी जी का नाम ही भूल गए। जी जी जी। और पिछले दिनों मेरे हिंदी का पेपर था, तो इसमें एक सवाल आया था कि बापू जी का पूरा नाम क्या था। जैसे ही मैं पेपर देकर बाहर आया, अपने दोस्तों से बातचीत की, तो पता ये चला कि सारे बच्चों ने सिर्फ एक ही जवाब लिखा था, आसाराम बापू। मैं यहाँ से चार मिसरे हाजिर करता हूँ। जी जी इनायत इनायत। ना तो आसा, ना तो आसाराम जैसा साधु बन के निकलेंगे। ना तो आसाराम जैसा साधु बन के निकलेंगे, ना तो शेर सिंह जैसा डाकू बन के निकलेंगे, ना तो शेर सिंह जैसा डाकू बन के निकलेंगे। होश मेरा हो योगी, होश मेरा हो संजय, होश मेरा हो योगी,
होश में रहो योगी, वरना हाथ में लेकर तलवार, वरना हाथ में लेकर तलवार। मुल्क के मेरे बच्चे टीपू बन के निकलेंगे, मुल्क के मेरे बच्चे टीपू बन के निकलेंगे। दोस्तों आगे 4 मिसरे और हाजिर करता हूँ और खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ डॉक्टर एहतसाम भाई साहब की दुआएं चाहते हुए शेर हाजिर करता हूँ। सियासत की पतंगे उड़ रही है आसमानों में, सियासत की पतंगे उड़ रही है आसमानों में। सभी भक्तों के हाथों में तो अब नफरत का धागा है, सभी भक्तों के हाथों में तो अब नफरत का धागा है। अगर कानून की डोरी तुम्हारी सख्त है तो फिर, अगर कानून की डोरी तुम्हारी सख्त है तो फिर विजय माल्या, विजय माल्या भारत छोड़ करके कैसे भागा है। इस मुशायरे में अपनी निजामत के जौहर दिखाए अदब नवाज शख्सियत डॉक्टर एहतशाम शिराजी साहब ने। पे ताजा गुलाब आएगा, शजर की शाख पे ताजा गुलाब आएगा, दिलों को खींच ले ऐसा शबाब आएगा। शजर की शाख पे ताजा गुलाब आएगा, दिलों को खींच ले ऐसा शबाब आएगा। हमारी कौम को बस एक होने दीजिए साहिब, कसम खुदा की यही इनकलाब आएगा, कसम खुदा की यही इनकलाब आएगा। दोस्तों ये था प्रतापगढ़ रानीगंज के मुशायरे का शानदार वीडियो। ये एक वीडियो नहीं है, ये पूरा मुशायरा आप बहुत जल्द हमारे YouTube अकाउंट पे देखेंगे और हमारी वेबसाइट पे जाके आपको इसका लिंक मिलेगा mushairalive.com पर। दोस्तों ये मुशायरा आप तक जो पहुंचा, ये 3 हजरात हैं जिन्होंने अपनी मेहनतों से ये मुशायरा ऑर्गेनाइज किया। जी हाँ, इस मुशायरा कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो हैं जनाब रियाज अहमद राइन साहब। आप देख सकते हैं इन्हें, कैमरा पर्सन से चाहेंगे कि वो दिखाएं। उसके बाद इस मुशायरा कमेटी के जो उपाध्यक्ष या नायब सदर रहे वो हैं मोहम्मद फैजान अंसारी साहब, और इस मुशायरे के कन्वीनर जनाब मोहम्मद सलीम अंसारी साहब, साबिक प्रधान, ये आप देख सकते हैं। तो उम्मीद है ये मुशायरा आपको अच्छा लगा होगा। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। जी हाँ, हमारी मेल आईडी है waqtmedia@gmail.com। ऐसे किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। कैमरा पर्सन रिहान अहमद के साथ शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए, रानीगंज, प्रतापगढ़, यूपी से।